Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और माह रमज़ान आपके बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, उम्मीद है। और आप मुझे भी दुआ में अपनी याद रखें। तो मैं आज आपके लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे पास करेले हैं और अब मैं इनको अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी और इसको पानी में मैं रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि इसका कड़वापन दूर करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको ठंडे पानी में रखें तो इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। और ये मेरे पास 1 केजी लैम्प का गोश्त है, इसको भी मैंने वॉश करके तो रख दिया है। मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया, 2 प्याज लिए थे, उनको चॉप कर लिया, और अदरक और लहसुन को भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया। मैंने कुकर लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला था 1 कप, उसको गर्म होने दिया था और उसमें मैंने अपने गोश्त डाल दिया, प्याज डाल दिए जो मैंने चॉप करके रखे थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और ये मेरे पास जो टमाटर थे चॉप किए हुए वो मैंने डाल दिए हैं। और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। और इसको मिक्स कर लूँगी मैं और कुकर लगा दूँगी। 15 से 20 मिनट का कुकर लगाऊँगी मैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपका गोश्त गलता हो। अब मैंने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट नहीं डाला था, 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐसे डाल दिए। और एक तरफ से मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैं अब जो करेले मैंने भिगो के रखे हुए थे उनको अच्छे से मैंने ड्राई करके तो मैं इसको भून लूँगी ऑयल में। और अब मैं गोश्त में 1 से 1.5 कप ऑयल डाल के गोश्त को भी अच्छे से मैंने भूनना है। देख लें गोश्त अच्छे से भून चुका है हमारा। और करेलों को आप अलग से फ्राई करेंगे तो उसके कड़वाहट दूर हो जाती है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब मेरे गोश्त मेरे अच्छे से गल गया, तो अब इसके अंदर मैं अपने करेले डाल दूँगी। आप करेले का कलर देखें, वो भी कितना अच्छा सा आ गया है। मैं इसको अच्छे से करेलों को भी भून लूँगी। जितना अच्छा बुनाई करेंगे उतना सा अच्छा हमारा बनेगा। अभी उसी पैन में, उसी ऑयल में मैं प्याज़ों को, ये मैंने 5 से 6 प्याज लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था। और अब मैं उसी ऑयल में प्याज़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। और अब मैंने करेलों के अंदर 3 से 4 चम्मच दही का ऐड कर दिया। और अब करेलों को दही के साथ अच्छी भूनूँगी। करेले गर्म होते हैं तो दही का तसीर ठंडी होती है, तो इसलिए हम दही ज़रूर ऐड करते हैं। और अब मैं प्याज जो मैंने फ्राई किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और प्याज़ों के साथ अच्छे से भूनूंगी। प्याज़ों को जितना अच्छे से बस भुनाई करेंगे उतनी हमारी हांडी बहुत अच्छी बनेगी। आप शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। और प्याज भी बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं किए हैं, बस 4 से 5 मैंने चॉप किए थे तो वो मैंने ऐड कर दिए। अब प्याज़ों को अच्छे से मैंने इसमें भून लिया। और ऑयल देखें हमारा ऊपर आ चुका है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो हमारी हांडी समझ लें कि तैयार है। और प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गला देना, थोड़े थोड़े क्रंच हो प्याज में तो वो अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा गल जाएं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी होगी। ये मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं साबित। और उसके बाद हम गार्निश के लिए जो हमने इस्तेमाल करनी है वो धनिया वगैरह वो मैं आपको बता दूंगी जो हम जिससे हम गार्निश करेंगे। और अब हम थोड़ी देर जो हमारी ये ग्रीन चिलीज़ हैं इनको थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे। अब इसमें हमने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमने हाफ़ लेमन निचोड़ना है, लेमन का जूस इसमें डालना है ताकि जो अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई हो कड़वाहट की तो वो भी चली जाए और हमारा जो करेले हैं वो कड़वे ना बने। तो लास्ट में आपने बिल्कुल लास्ट में 1 लेमन, हाफ़ या 1 लेमन निचोड़ देना है। अपने जायके के हिसाब से भी देख लें कि आप कितना पसंद करते हैं। तो मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ लिया था इसमें अच्छे से। और फिर अब ऑयल के साथ जो हमने ये लेमन निचोड़ा है तो इसके साथ भी हम इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा सारा इसमें जो नींबू है उसको रच बस जाए, सारा हमारी हांडी में अलग से एक जायका ना रहे। और ये देख लें मैंने अच्छे से निचोड़ लिया लेमन को। और अब मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी इसकी दोबारा से। बस हल्के हाथ से हमने करनी है कि हमारा गोश्त, करेले और प्याज ज़्यादा ना टूट जाए। बस हल्के हाथों से आपने इसकी भुनाई करनी है। और ये हमारे करेले गोश्त बन के रेडी हैं और बहुत
बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये धनिया और ग्रीन चिलीज हम गार्निश के लिए अब इसमें इस्तेमाल करेंगे। और धनिया के बगैर तो हांडी वैसे भी अधूरी होती है, तो धनिया ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी और धनिया ऐड कर दिया, तो बस हमारी हांडी बन के तैयार है। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। और अब ये देख लें मेरी हांडी बन के तैयार है बस। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने इसको डिश आउट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।